हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का करंट अफेयर 8 नवंबर 2023 का शुरू करते हैं। नेटो ने फॉर्मली सस्पेंड कर दिया है कोल्ड वार सिक्योरिटी ट्रीटी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि ये ट्रीटी क्या था। जोकोविक ने 7th पेरिस मास्टर टाइटल ऑफ लॉन टेनिस जो है वो जीत लिया है। और ये जो खिलाड़ी हैं जोकोविक, इनका ताल्लुक जो है वो सर्बिया मुल्क से है। ठीक है, इन्होंने ये टाइटल जीता है। कन्फ्लिक्ट चल रहा था नॉर्थ कीवो, यानी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है उसका। 6.9 मिलियन लोग जो हैं वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं। कौन से वाले जगह से? नॉर्थ कीवू से। ये किसका प्रोविंस है? डीआरसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का है। तो वहाँ से तकरीबन 69 लाख लोग जो हैं वो माइग्रेट करके दूसरी साइड पे आ गए हैं। रोला क्या है वहाँ पे? प्रॉब्लम ये है, कन्फ्लिक्ट ये है कि M23 एक जो ग्रुप है रेबल्स का, जिसको कहा यह जाता है कि रवांडा जो है वो बैक कर रहा है, वो उधर के रिसोर्सेज पे काबिज है। और गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांग्रेस कॉन्गो की। उसका ये रिपेलियन M23 जो ग्रुप है उससे झगड़ा चल रहा है और इसके ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट हुई है बहुत बड़ी लेवल पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ्टी समिट हुआ था 2023 में, 1 नवंबर और 2 नवंबर तक। कहाँ पे था? ब्लैकचली पार्क, इंग्लैंड में। और इसमें सारे जितने भी कंट्रीज थे, तो कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया था? 28 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें यूएस, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन भी था। और इन सब ने डिक्लेरेशन पे साइन किए जिसका नाम है ब्लैचली पार्क डिक्लेरेशन, जो कि एआई सेफ्टी समिट के बारे में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगे जब फ्यूचर में एआई इतना कुछ कंट्रोल कर सकती है तो उसके ऊपर हमें ये चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए। सैम एल्टमैन सीईओ हैं ओपन एआई के। इलॉन मस्क हैं सीईओ टेस्ला के, स्पेस एक्स के ऑनर हैं, न्यूरालिंक के ऑनर हैं। और एक्स ए आई ये इनकी नहीं है, इसके भी ऑनर है। होस्ट किया था ऋषि सुनाक ने, ये पीएम है यूनाइटेड किंगडम के। मुस्तफ़ा सुलेमान को फाउंडर, डीप माइंड, ये डीप माइंड गूगल की है, इसके को फाउंडर हैं। और इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट है। 7.5 मिलियन जो है वो केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं टीबी के इस बार 2022 में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जनेवा में है। ठीक है, जनेवा में है। नेक्स्ट चलें। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है वो 8 नवंबर को मनाया गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड यानी IWMB ने कहा है कि जितने भी लोगों ने कैप्टिव एनिमल्स या बर्ड्स रखे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो उसको रजिस्टर्ड कराएंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड कराएंगे। यानी अगर आपने कोई जानवर घर में रखना है, वाइल्ड जानवर, तो आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। केयर टेकर सिंध चीफ मिनिस्टर है, नाम है जस्टिस मकबूल बाकिर। इन्होंने दौरा किया सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, जो कि किडनी का बहुत बड़ा अस्पताल है सिंध का, जहां पर मशहूर डॉक्टर अदीब रिजवी जो है वो उन्होंने पहली लाइव रोबोटिक सर्जरी की, यानी रोबोटिक सर्जरी की ऑपरेशन थिएटर के अंदर, रोबोटिक सर्जरी थिएटर आप उसको कह लें, उसके अंदर। तो डॉक्टर अदीब रिजवी किडनी के लिहाज से बहुत बड़े रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन है और पाकिस्तान के अंदर इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं। 1998 में इनको रैमसन मैग्से अवार्ड भी मिला और WHO की तरफ से शोशा प्राइज अवार्ड भी मिला हुआ है 2008 में। तो ये डॉक्टर अदीब रिजवी बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक नेम है और यूरोलॉजी के अंदर और किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर। पीटीआई ने 24 पॉइंट्स का चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये हमारी 24 बातें हैं, ये बातें पूरी करें तो हम मानेंगे कि आप फेयर प्ले कर रहे हैं। जॉन एलिया, इनकी डेथ जो है वो एनिवर्सरी जो है पाकिस्तान में ऑब्जर्व की गई 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी पाकिस्तान में ऑब्जर्व की गई, डॉन न्यूज़ में भी था। विक्ट्री डे अजरबैजान का सेलिब्रेट किया गया, पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया 8 नवंबर को। और पाकिस्तान में कहाँ पे किया गया? इस्लामाबाद के अंदर। इसके एम्बेसडर कौन है? जो अजरबैजान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, खजार फहादोव, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। अब ये विक्ट्री डे क्या है अजरबैजान का? तो हुआ कुछ यूँ था कि 1994 में
अज़रबैजान का बहुत सारा हिस्सा जो है वो आर्मीनिया ने कैप्चर कर लिया था, और वहाँ पर सेल्फ प्रोक्लेम्ड अनरिकग्नाइज्ड एक हुकूमत बना दी गई थी जिसको रिपब्लिक ऑफ आर्त्शाख कहते थे, जिसको किसी ने भी रिकग्नाइज नहीं किया, ये कोई कंट्री नहीं था, बस एक ऑक्युपाइड किया हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर 30 साल तक, ऑलमोस्ट 29-30 ईयर्स तक टेंशन रही। उसके बाद 2020 के अंदर दोबारा वार होती है जिसको नैगोर्नो कारबाख वार कहा जाता है, और उसमें जो है वो जो अज़रबैजान के मिलिट्री फोर्स थी उसने उसको रिकैप्चर किया। आखिरी रिकैप्चर जो डिस्ट्रिक्ट किया था वो शीशा डिस्ट्रिक्ट था, जिसके ऊपर वो किया था 8 नवंबर 2020 में। तो उसके बाद से ये 8 नवंबर डेट जो है वो प्रेसिडेंट जो अज़रबैजान के हैं जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव, उन्होंने ये फिर जो डे है उसको विक्ट्री डे का नाम दिया है। सो ये बैकग्राउंड है, और ये डॉन न्यूज़ में थी सारी बात, तो इसलिए मैंने आपको बताई। इथोपियन डिफेंस फोर्सेस जो हैं, अब इथोपियन जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी किसी रिबेलरी ग्रुप से लड़ रही हैं। उनके ग्रुप के नाम क्या है, फैनो फाइटर्स। तो डीआरसी जो पीछे पड़ी है वो किससे लड़ रही है, M23 रेबल्स से। और ये जो है ये किससे लड़ रहे हैं, इथोपियन किससे लड़ रहे हैं, इथोपियन डिफेंस फोर्सेस लड़ रही है फैनो फाइटर से। और लड़ते लड़ते इन्होंने एक लालीबेला एक जो है वो होली साइट्स है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, तो उसको जो है इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी इसका नाम है लालीबा का, इस इमारत का, तो उसको इन्होंने क्या किया है, छुड़वा लिया है, ठीक है, और रीगेन कर लिया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।